बाबा कहते हैं एक है बाहर का रिवाज और एक है भीतर का रिवाज। एक बाहर का तीरथ और एक भीतर का तीरथ। एक बाहर की भूख और एक है भीतर की भूख। एक बाहरी शरीर और एक है आंतरिक शरीर। तो दोनों कमाई करनी है। बाहरी तो जान ही रहे हैं, दुनिया वाले जान रहे हैं, अब भीतर की ओर आ जाओ। अगर समय रहते फल खा लिया जाए तो फायदा करता है, और समय के बाद फिर वो फल खाने योग्य नहीं रहता। समय से पहले भी फल खाने योग्य नहीं, कच्चा और बेस्वाद होता है। तो बाबा कहते हैं सही समय है और सही समय पर अपना कर्म फल पाओ। अच्छे कर्म करो और अच्छा फल पाओ। फिर बाद में समय निकल जाएगा, फिर ये बेला नहीं रहेगी, फिर तो प्रारब्ध रहेगी बस। वास्तव में दो समय नहाया जाता है दिन में, 2 बार नहाया जाता है। एक सवेरे मॉर्निंग में, शाम को काम धंधा करके थकावट हो जाती है, फिर नहाया जाता है। ऐसी एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। तो अभी सवेरा संगम युगी सवेरा है, हम नहाए हैं, ज्ञान गंगा स्नान कर। फिर सतयुग और त्रेता, सतयुग त्रेता, फिर आ गया संध्या। संध्या माने द्वापर। द्वापर में फिर स्नान होता है। फिर कौन सा भक्ति वाला स्नान होगा, फिर भक्ति शुरू हो जाती है। फिर भारी रीति रिवाज बनते हैं। और इसलिए पूजा पाठ भी 2 टाइम होती है, सवेरे और शाम को। शाम को भी धूपबत्ती दिखाते हैं और सवेरे भी लगाते हैं, है ना, संध्या वंदन होता है। तो परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चे, इसी प्रकार शिवरात्रि भी 2 हैं, शिवरात्रि भी 2 हैं। तो अब बाबा क्या कहते हैं मेरे बच्चे, एक भक्ति मार्ग की और एक ज्ञान मार्ग की। अभी शिवरात्रि कौन सी है? भक्ति मार्ग की है, और फिर होती है ज्ञान मार्ग वाली। मनाते हैं सभी। ओम शांति। हैप्पी शिवरात्रि। आज सभी कावड़िया हैं, कावड़ लेकर के आ रहे हैं, शिव पर जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन हम बच्चे अगर अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें, ज्ञान योग की कावड़ उठाएं, भोले बन जाएं। क्या बन जाएं भाई? भोले। भोले बच्चे। भोला माना इनोसेंट होता है, जो कुछ नहीं जानता। तो बुराई में, अवगुणों के अंदर भोले बन जाए, कुछ नहीं जानते उनके बारे में। जिस राह पर बाबा चला रहे हैं उस राह पर चलें हम, और ज्ञान के बम फोड़ते रहें। बम भोले बोलते हैं ना, तो ज्ञान के बम फोड़ते रहें और विकारों का विनाश करते जाएं। तो आज शिवरात्रि है, तो सभी मनुष्य आत्माओं के प्रति है ज्ञान गंगा जल छिड़काव करना है, और सभी आत्माएं ज्ञान में चलें। सभी लोग ज्ञान योग की कावड़ उठाएं, हरिद्वार से गंगा जल भरें। कौन सा गंगा जल? ज्ञान गंगा जल। बुद्धि के अंदर भरना है वो। और कहते हैं श्रवण कुमार ने पहले कावड़ उठाई, अपने माता पिता को, अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई। अब माता पिता को कांधे पर ले जाना तो बहुत बड़ी बात होगी, हर किसी के बस की तो है नहीं, कंधे टूट जाएंगे भाई। पैदल जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। सब लोग तो नहीं करते ना, कोई इक्का दुक्का। अच्छा, माँ बाप के लिए भी सजा है फिर वो। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या था कि जो श्रवण कुमार है, जो ज्ञान का श्रवण करने वाला है, वही जो कांधे पर जिम्मेवारी है पूरी कर सकता है। अपने अंधे माता पिता, कौन से अंधे माता पिता? जिनके पास ज्ञान का नेत्र नहीं है। वैसा नेत्र तो सभी के पास है, कोई इक्के दुक्के माता होते हैं जिनके पास नेत्र नहीं होता। तो अब हम बने हैं श्रवण कुमार, और अपने माता पिता ही नहीं, खाली जो भी हमारे नियर डियर हैं, उन सब के प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनको तीर्थ यात्रा कराए। कौन सी तीर्थ यात्रा? जो परमात्मा ने हमें कराई है। घर बैठे बैठे परमात्मा के दर्शन, और ज्ञान योग की कावड़ उठानी है हरि के द्वार से, हरिद्वार से। लेकिन दुनिया में क्या है? गंगा जल भर करके ला रहे हैं, लेकिन बगैर भक्ति का ज्ञान भी नहीं मिलता। पहले भक्ति करी है, तभी हम ज्ञान मार्ग में आए हैं। तो सुनते हैं बाबा ने आज क्या कहा। बाबा के महावाक्य हैं, 15 जुलाई 2023। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। खुले
वह सच्चे दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। प्रश्न इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो। क्या कहा बाबा ने? इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो। उत्तर, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम चले घर चलें, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो, अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे ते ऊंचे बने हो, सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, देवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं, इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते। क्योंकि शिव बाबा से संपर्क हमारा इस समय संगम युग पर ही होता है। संगम युग पर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर तुम देवी परिवार में चले जाओगे, देवी देवताओं की संतान कहलाओगे, लेकिन ईश्वरीय संतान नहीं कहलाओगे। ईश्वरीय संतान तुम इस समय संगम युग पर ही बनते हो, 5000 वर्ष के बाद। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सम्मुख सुनने चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल पहले माफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत हैं, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है दुख हरता सुख करता, वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना, गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, दुख को हरने वाला। भगवान के लिए ही गाते हैं, परंतु भगवान का पता ना होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं देव देव महादेव। शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हैं हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पाठ में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है। मुख दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक ही है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण हैं, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। यह तुम ही जानते हो। यह भी जानते हो माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहें तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, अगर पूछेंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं। स्वपन छी विकल्प, स्वपन छी विकल्प अनेक प्रकार के आते हैं। आंधी तूफान को कहा जाता है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा भेष भी होता है। अभी तो देखो कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, किसकी आंख नहीं होगी, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि 5 तत्व भी सतो प्रधान है। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती हैं। गीतों में भी कुछ ना कुछ ठीक है, जैसे देवता धर्म पराय लोप है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। यादगार सभी धर्म वालों का है, यह तुम बच्चे ही समझते हो। बरोबर ऊंच ते ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है। देखो जिस भी हम ऑर्गन्स का मिसयूज करेंगे उसमें फॉल्ट आ जाएगा। एक लिमिट है कोई भी चीज की। तो बाबा कहते हैं हर एक इंद्रिय अपनी सजा पाएगी। जो भी ऑर्गन्स हैं जिनका हम मिसयूज करेंगे और हद हो जाएगी ना अति,
तो फिर वो काम करना बंद कर देगी। इसलिए कई बच्चे क्या है, अंधे ही पैदा हो जाते हैं, कई बच्चे बहरे पैदा हो जाते हैं, अलग अलग होता है। तो बच्चे ने कौन सा पाप कर दिया, पूर्व जन्म के अंदर में उन्होंने ऐसी कुछ है ना पाप कर्म किए जिनकी उनको सजा मिलती है। बचपन से बोल नहीं सकते, बचपन से ही गूंगा है, जरूर कुछ ना कुछ वाणी का दुरुपयोग किया होगा उसने और हद ही पार कर दी होगी, अब बोलने योग्य ही नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं अभी सबका क्या है, हिसाब किताब चल रहा है, कर्म भोग चल रहा है। ऊंचते ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है, उनका ही गायन है। और है भी संगम युग, जब आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सम्मुख सुने। यहाँ आ नहीं सकते, बांधेलियाँ हैं, और कोई भी सत्संगों में जाने लिए कभी किसको मना नहीं करते। बम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको पता नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो कोई गुरु गोसाई है नहीं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ बस, महात्मा कोई नहीं। जह तुम हो वैसे ये दादा है, फर्क कुछ नहीं है। वेश आदि में कोई फर्क नहीं है। यह शॉल आदि भी कभी उतार देता हूँ, परंतु ड्रामा अनुसार यह जैसे ऑफिशियल ड्रेस है। ड्रेस को तो देखना नहीं है, बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को नहीं याद करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं, वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। बुढ़ियों आदि के लिए भी बड़ा सहज है, उन स्कूलों में तो बुढ़ियाएं कुछ समझ ना सकें, यह सबके लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, यह कहो। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं। परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बूढ़े जवान छोटे सबकी क्या है, वानप्रस्थ अवस्था। अभी मरघट चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, मरघट। मर और घट, देह भान से मर जा और विकारों को घटा दे, तो ये घटनाएं घटेंगी खूब। उन घटनाओं में हमें घटना नहीं है, उन घटनाओं से पढ़ना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। ऐसे तो और कोई कह न सके, कहेंगे सबका मौत लाने तैयार हुए हो क्या। हाँ, मौत तो सबका होना ही है। कोई कोई कहते हैं बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जावें, यहाँ बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो, अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, जाकर देवी संतान बनेंगे। अब यह शीतल गोद अच्छी है, वहाँ स्वर्ग तो होगा ही शीतल, परंतु यहाँ तो ताते गरम को भी शीतल बनाया जाता है। माना गरम गरम आत्माएं आती हैं विकारों के अंदर, क्रोध के अंदर में। बाबा की ज्ञान की शीतल जल की छींटें पड़ती हैं तो फिर वो शांत हो जाते हैं। तो इसलिए तवे का मिसाल दिया गया, तो वह अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंचते ऊंच हैं। नामाचार ही सारा इस समय का है, दिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। सारी सृष्टि के आत्माओं की दिल लेने वाला है बाप। दिल वाला मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ आकर हमको नया बनाओ। हम पुराने हो गए हैं, आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़े ही अंधा कहा जाता है, आंखें तो है ना, परंतु बुद्धि अंधी है। बुद्धि क्या है, तो बुद्धि को ज्ञान दे करके उनको क्या करना है, उद्धार करना है।
आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वह बिल्कुल भूल गई है, याद करना ही भूल गई है। कैसे शिव बाबा को याद करें। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती हैं, बांधेली गोपिकाएं छोटे छोटे गांव से बुलाती रहती हैं। बाप समझाते हैं बच्चे सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था, अभी तो विष के लिए कितना हैरान करते हैं। यह नहीं समझते कि यह निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे वह भी पता नहीं। सन्यासी भी पवित्र बनने लिए भागते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वह मानते ही नहीं। इस समय इतना दुख है जो समझते हैं इससे मुक्ति अथवा मोक्ष अच्छा है। बाप ने समझाया है ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो, बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो कि 84 जन्म पूरे हुए, अब बाबा आया है लेने के लिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे, तूफान बहुत आएंगे। और तूफान में क्या होती है, हलचल होती है। एक बाहर का तूफान, एक भीतर का तूफान है। तो भीतर भी तूफान बहुत आएंगे जो अशांत बना देंगे। बाहर कुछ घट नहीं रहा, लेकिन विचारों का तूफान बड़ा भयंकर होता है। शांति के अंदर बैठे भी एसी के अंदर बैठे पसीने आ जाते हैं, वो होता है विचारों का तूफान। तो बाबा कहते हैं अभी कर्म भोग बहुत ज़्यादा आने हैं, तो उसमें क्या करें। बाप को याद नहीं करेंगे तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है। भला बाबा कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है। ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है, इसमें बहुत पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी बच्चों को रात दिन पढ़ने की हॉबी रहती है, कोशिश करते हैं गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप लेवें, बहुत माथा मारते हैं, फिर बड़े खुश होते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बन जाओ। दौड़ी लगानी चाहिए। ये दौड़ी भीतर की है, बाहर की नहीं। वो पैरों से दौड़ते हैं और हमें अंदर मन और बुद्धि से दौड़ना है। तुम जानते हो अभी बाप सम्मुख बैठे हैं, डायरेक्ट इस रथ में बैठ बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। ब्रह्मा का तन तो मुकर्रर है। बाप कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तुम पुकारते थे बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। तुम आत्माएं भी निराकार हो, हम भी निराकार है। तुम भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर याद करते आए हो। अब सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमको तो अपने शरीर का आधार है, हमको यह लोन लेना पड़ता है। बाप बच्चों को कहते हैं अब यह पुराना चोला छोड़ना है, नाटक पूरा हुआ। अब निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता रहेगा तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हैं तो बुद्धि में वही याद रहते हैं, बस हम श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तुम्हारी है सच्ची रूहानी यात्रा, आत्मा परमात्मा के साथ योग लगाती है। फिर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करने लिए यहाँ आते जाते हैं। कहाँ भी हो याद रहनी चाहिए। तुम जानते हो भगवान सर्वव्यापी नहीं, वह तो बाप है, और बाप से तो वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है, सर्वव्यापी कहने से कोई मतलब नहीं निकलता। बाप को तो वर्षा देना होता है। उनको यह आस नहीं रहती कि मुझे वर्षा मिलना है, आस रहेगी बच्चों को वर्षा देना है। इस बाप की भी दिल में है, हमको वर्षा देना है। बाप और बच्चों का संबंध है, बच्चों को वर्षा लेना है, बाप को देना है। बाप फिर क्या लेंगे, उनको देना होता है। सच्ची आत्मा पर साहब राजी होता है। तो कितना सच्चा बनना है, कितना सच्चा बनना चाहिए। परंतु सभी बच्चे हो तो वर्षा लेने वाले बाप को याद करना चाहिए। बच्चों को याद नहीं रहता, कच्चे बच्चों को याद नहीं रहता। किनको, जो कच्चे होते उनको याद नहीं रहेगा। शरीर निर्वाह अर्थ भले कर्म करो, फिर फुर्सत के समय बाप को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा तो खुशी रहेगी। मनुष्य को जो आदत पड़ती है वह वृद्धि को पाती है। बुद्धि में रहना चाहिए हमारे 84 जन्म पूरे हुए,
अब नाटक पूरा हुआ, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद कर। गीता में भी 2 बार मन मना भव लिखा हुआ है। कुछ कुछ बातें आटे में लून हैं। अन्य धर्म वालों के कोई चित्र आदि नहीं रहते हैं, तुम्हारे चित्र हैं। ब्रह्मा का भी अजमेर में चित्र है। ब्राह्मणों में भी बहुत प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न नाम रखे हुए हैं। भाषाएं देखो कितनी हैं। बच्चे जानते हैं हमारी राजधानी में एक ही भाषा होगी, वहाँ की भाषा ही और है, संस्कृत आदि नहीं होती है। बच्चियाँ वहाँ की भाषा आदि सुनाती थी। अब तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए, हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। क्या हो रहा है? स्थापन हमारी राजधानी। जो कुछ कर रहे हैं अपनी राजधानी के लिए कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं इस पे धरती पर मैं नहीं रहूँगा। बाबा का ना शरीर है, ना बाबा को कोई इच्छा है। इच्छा किनको रहती है? हम बच्चों को रहती है, भाई मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे 84 जन्मों के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बना रहा हूँ। अब जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आप पाएंगे। राजधानी स्थापन कर रहे हैं, फिर वहाँ अपनी भाषा होगी, यहाँ की भाषाएं वहाँ नहीं हो सकती। ड्रामा की नूंद अनुसार फिर वही अपने महल आदि बनाएंगे। कल पहले मुआफिक यहाँ यह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यू दिल्ली बनाई ना, तुम जानते हो हम दिल्ली नाम नहीं रखेंगे। यह पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी है, हमको नए ते नई दुनिया चाहिए। वहाँ तो हीरे जवाहरों के महल बनेंगे, अभी तो वह महल नहीं है। बुद्धि कहती है हम बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, यह तो छी दुनिया है। ऐसी ऐसी आपस में बातें करनी चाहिए। बहन जी, भाई जी, हम तो जाएंगे, फिर आकर अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे लिबास पहनेंगे, आगे जेवर आदि सब सच्चे पहनते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितने जेवर आदि होंगे। शिव का मंदिर क्या होगा? शिव का लिंग भी हीरो का बनाते हैं। यह भी समझने की बातें हैं। हमारे शिव बाबा के मंदिर को बरोबर मुसलमानों ने आकर लूटा, जो भक्ति मार्ग में शुरू में बनाया था। तुम जानते हो द्वापर से शिव बाबा के मंदिर बने हैं। आप ही पूजे से फिर आप ही पुजारी बने। पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बना। सोमरस कहा जाता है नॉलेज को। नॉलेज देने वाला बाप है, जिससे तुम धनवान बनते हो, फिर उसी धन से तुम बाप का मंदिर बनाते हो। पूजा भी तो होगी ना, घर घर में मंदिर बनाते। तुम जानते हो जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर हम पुजारी बन मूर्ति आदि बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी आशिक बने हैं। मासूक परमात्मा है, उनसे वर्षा लेने ली वह विकार के लिए आशिक होते हैं। यह फिर आत्मा परमात्मा मासूक आशिक होते हैं। देखते हो सभी भक्त उनको याद करते हैं। उस मासूक की महिमा बड़ी भारी है। आशिक जो पतित बन गए हैं उन्हों को पावन बनाते हैं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। कर्म करते याद में रहना है। दूसरा, हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाप की याद में निरंतर रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान है निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। दोबारा सुने, निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। वरदान का विस्तार। बाप द्वारा सभी बच्चों को मुख्य 2 वरदान प्राप्त होते हैं। एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र और सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार समृद्धि स्वरूप बनने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप हैं
और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप हैं। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, अगर हमारा मुख ज्ञान सूर्य की तरफ है तो परछाई कहाँ होगी? पीछे होगी। और हमने ज्ञान सूर्य से मुख मोड़ा, परमात्मा से मुख मोड़ा, तो हमारा मुख परछाई की तरफ हो जाएगा। परछाई आगे माना हमारी इच्छाएं आगे हो जाएंगी। ईश्वर की तरफ मुख करो तो आपकी इच्छाएं आपके पीछे पीछे हैं। कहेंगी बोलो मेरे सरकार क्या हुक्म है, क्या चाहिए आपको? और इच्छाओं की तरफ भागोगी, परछाई की तरफ भागोगी तो फिर नाच नचाती जाएंगी वो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और हाथ आने वाली नहीं है। ओम शांति।